जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो चुका है और उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही 4 दूसरे मंत्री जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर शपथ ली है। इसके साथ ही साथ अब उमर अब्दुल्ला ने अपने सभी मंत्रियों को यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है वो भी बांट दिए हैं और अब सब लोगों की नजर जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन पर है और खास तौर पर इस बार जो जम्मू कश्मीर की असेंबली बनने वाली है उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाए जाएंगे। जो यहाँ पर विधायक जीत कर आए हैं उनको यहाँ पर शपथ जो है वो प्रोटेम स्पीकर ही दिलवाने वाले हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुबारक गुल हैं जो इस बार चुनाव जीते हैं, पहले भी वो 7 बार जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत चुके हैं, उनको एक बार फिर यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात हो रही है। मुबारक गुल जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उस समय वो जम्मू कश्मीर के स्पीकर थे। ऐसे में उन्हें यहाँ पर स्पीकर का एक्सपीरियंस भी है। यही कारण है कि उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात हो रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर उनको शपथ दिलवाएंगे, जिसके बाद मुबारक गुल प्रोटेम स्पीकर बनकर यहाँ पर जितने विधायक जीत कर आए हैं उनको यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। इसके बाद लगातार चर्चाएं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर हो रही है। जो डिप्टी स्पीकर का पद है ऐसा बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है और स्पीकर पद यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाना तय है। लेकिन जरूर ये एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर बताई जा रही है। इससे पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके के यहाँ पे हालात हैं उसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर पद देने का फैसला एक तरह से कर लिया है और बताया जा रहा है कि ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कन्वे भी कर दिया गया है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 29 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में यहाँ पर उभरी थी। ऐसे में उमर अब्दुल्ला लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार है उसका बैलेंस जम्मू और कश्मीर में बना रहे। यही कारण है कि उन्होंने 3 मंत्री जम्मू से बनाए हैं और 3 मंत्री कश्मीर से यहाँ पर बने हैं। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर ये नया दांव खेला है और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अब यहाँ पर बीजेपी को मिलने जा रहा है। लेकिन अगर हम स्पीकर की बात करें तो कई बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। खासतौर पर अब्दुल रहीम राठौर जो यहाँ पर सबसे सीनियर नेताओं में से एक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 बार यहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, उनका नाम यहाँ पर सबसे आगे स्पीकर की दौड़ में बताया जा रहा है। लेकिन उनके साथ साथ अली मोहम्मद सागर जो है वो भी यहाँ पर स्पीकर की दौड़ में है, क्योंकि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे सीनियर नेता में से एक है और उन्होंने भी अपनी जो सीट है वो 7 बार यहाँ पर जीती है। ऐसे में इन दोनों में से एक यहाँ पर स्पीकर बनना जो है वो उसका तय है। दोनों ही काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई बार दोनों मंत्री रह चुके हैं और काफी बड़ा कद उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में माना जाता है और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनके साथ भी उनके अच्छे यहाँ पर रिलेशन माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों में से एक जम्मू कश्मीर का स्पीकर यहाँ पर जल्दी बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें तो बीजेपी को अभी इसके बारे में यहाँ पर फैसला लेना होगा। अभी तक इस तरह की चर्चाएं थी कि बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके पास यहाँ पर 42 सीटें हैं। उसके अलावा भी इंडिपेंडेंट्स, कांग्रेस और सीपीआई मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी है और वो चाहे तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो भी रख सकती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से जम्मू कश्मीर में कई तरह की चीजें जो है वो कर रहे हैं ताकि सरकार में यहाँ पर बैलेंस बना रहे, क्योंकि इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी अभी जम्मू कश्मीर में है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो भी फैसले ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को कन्वे भी कर दिया है कि वो अपना डिप्टी स्पीकर किसे बनाना चाहते हैं उसके बारे में बता दें। लेकिन अभी बीजेपी ने इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है, क्योंकि फिलहाल अभी तक माना जा रहा था कि बीजेपी को डिप्टी स्पीकर नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि 29 विधायक बीजेपी के यहाँ पर जीत कर आए हैं और कई बड़े नाम हैं जो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं, जिसमें सरदार नरेंद्र सिंह का नाम है जो आरएसपुरा से जीते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता को उन्होंने यहाँ पर पटकनी दी है, वो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं। उनके साथ ही साथ श्यामलाल शर्मा जो जम्मू से जीते हैं वो भी काफी एक्सपीरियंस है,
उनको यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। और उसके अलावा भी कई नाम है बीजेपी में जो डिप्टी स्पीकर यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर अब जल्द ही असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में होना है। असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है और अब एक तरह से बैलेंस यहाँ पर बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखने वाले हैं और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी को अब मिलने जा रही है।